नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 70 सीटों के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदान की सूचना। सबसे अधिक 82% मतदान कुरूद में और सबसे कम 52% रायपुर दक्षिण में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गरियाबंद जिले में बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से मतदान कराकर लौट रहे सुरक्षा बल का एक जवान विस्फोट में शहीद। ईवीएम सुरक्षित और 130 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य ईवीएम में बंद, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में कल छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के अनुसार शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक 82% मतदान कुरूद में और सबसे कम 52% रायपुर दक्षिण में दर्ज किया गया है। ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मशीनों में तकनीकी खराबी के लगभग 1% मामले सामने आए हैं। वहीं गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से मतदान कराकर लौटने के दौरान सुरक्षा बल का एक जवान माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में शहीद हो गया। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 130 महिलाओं और एक तृतीय लिंग सहित कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें प्रमुख रूप से पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सक्ती से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और साजा से रविंद्र चौबे शामिल हैं। वहीं लोरमी से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव, जांजगीर चांपा से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भरतपुर सोनहत से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पत्थलगांव से सांसद गोमती साय और पाटन से सांसद विजय बघेल भी शामिल हैं। इन सभी का भाग्य कल ईवीएम में कैद हो गया है। दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। केवल बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों कामर भौदी, आमा मोरा, ओड़, बड़े गोबरा, गबरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन, कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया गया। इसके अलावा बिंद्रानवागढ़ के शेष मतदान केंद्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। दोनों चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। मतदान को लेकर कल युवा वर्ग से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में सुबह से भी लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने सिविल लाइंस के सिहावा भवन में बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद राज्यपाल ने सेल्फी जोन में फोटो भी खिंचाई। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर के धर्मपुरा पूर्व माध्यमिक शाला स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपने परिवार सहित मतदान किया। उन्होंने यहां बनाए गए दोनों मतदान केंद्रों में चल रहे मतदान का अवलोकन भी किया। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के कुरूद डीह में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान किया। इसी तरह सांसद विजय बघेल ने भिलाई सेक्टर 5 स्थित स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में बिलभदर ग्राम पंचायत में बनाए गए मतदान केंद्र में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार वर्ग के लोगों ने मतदान किया। कमार जनजाति के लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष टोकरी और सूपा लेकर मतदान करने पहुंचे। वहीं मतदान के बाद मतदाताओं ने सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। वहीं जसपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा के मतदाताओं ने ग्राम कुटुमा में बनाए गए मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान की ओर सेल्फी जोन में सेल्फी ली। उधर रायपुर में पुसौर के ग्राम लोहा खान निवासी 107 वर्षीय माधव मेहर ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट दिया।
इसी तरह महासमुंद के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में 101 वर्षीय महिला केसर जैन ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इधर बालोद जिला मुख्यालय के आमापारा में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान के लिए पहुंची महिला मतदाता पेमेश्वरी साहू और नए युवा मतदाता आर्यन यदु का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इन्होंने मतदान के बाद सेल्फी भी ली। वहीं राज्य में नए युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने हैप्पी वोटिंग कर सेल्फी भी ली। इस बीच प्रदेश में दूसरे चरण के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदान के लिए राज्य में 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें 727 संगवारी मतदान केंद्र, 71 दिव्यांग और 71 युवा मतदान केंद्र शामिल हैं। इनमें से 347 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। कल हुए मतदान के दौरान 9,424 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई गई। वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए 90,272 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस बीच कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 3 मतदान केंद्रों में 100% मतदान होने की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनहत विकासखंड के ग्राम सोहरा, डांड, कांटो और रवला मतदान केंद्र के सभी मतदाताओं ने अपने मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। गरियाबंद जिले में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल के जवान बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों में मतदान समाप्त होने के बाद मतदान दलों के साथ लौट रहे थे। इसी बीच बड़े गोबरा के पास माओवादियों ने विस्फोट कर दिया। इस घटना में मतदान दल के सामने चल रहे आईटीबीपी के जवान में से एक जवान जोगिंदर सिंह घायल हो गया। इलाज के लिए गरियाबंद लाए जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने लोगों से माई गव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक कथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी हैं, जो इसकी प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यवहारिक बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता के ईडन गार्डन में गुरुवार रात दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया कल रविवार को अहमदाबाद में भारत के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगा। इससे पहले बुधवार को भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। विराट कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 50वां वनडे शतक बनाकर इतिहास रचा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां शतक जड़ा। विराट किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 20 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। राजनांदगांव जिले के छुई खदान थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में पिता पुत्री समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम राजनांदगांव के लखौली निवासी एक परिवार पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम खैरा नर्मदा गया था। वहां से लौटने के दौरान ग्राम महारा टोला मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल के साथ ही एक अन्य बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी और एक अन्य बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ ही दूसरी मोटरसाइकिल के चालक मुड़िया मोहारा निवासी एक युवक की भी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं इसी जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित केशकाल घाट पर आज 18 नवंबर से सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके कारण केशकाल घाटी मार्ग पर आगामी 30 नवंबर तक यात्री बसों और छोटे 4 पहिया वाहनों को छोड़कर मालवाहकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मालवाहक रायपुर आने के लिए केशकाल के विश्रामपुरी चौक से होते हुए विश्रामपुरी, बोराई, सिहावा नगरी, धमतरी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कोंडागांव जगदलपुर जाने के लिए कांकेर जिले के माकड़ी ढाबा के पास परिवर्तित मार्ग बनाया गया है, जहां से भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और नारायणपुर के रास्ते कोंडागांव पहुंचा जा सकता है। सूर्य उपासना का पर्व छठ कल नहाय खाए की रस्म के साथ शुरू हुआ। आज खरना की रस्म निभाई जाएगी। साथ ही व्रती महिलाएं अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगी। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का पारण होगा। इस पर्व में छठी मैया की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा को लेकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नदी और तालाब के घाटों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।